एक नरसी नाम के भक्त थे। वो पहले बड़े कंजूस थे और 56 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी। केवल एक लड़की थी और उसकी भी शादी कर चुके थे, और फिर भी वो कंजूस हुआ बैठा, चिचड़ हुआ बैठा, चिपक रहा उस माया के। और परमात्मा ने सोची, देखिए प्यारी आत्मा, ना इसके पास कोई लड़का और 56 करोड़ की संपत्ति, आज से काफी समय पहले आता अरबों खरबों की संपत्ति समझो। और नादान आत्मा चवनी दान नहीं करता, यो गधा बनेगा भूत इस माया के चिपट के। उसके लिए उस परमेश्वर ने ना जाने के किस प्रकार से प्यारी आत्मा से वो माया का जाल छुटवाया। कैसे? नरसी बहुत कंजूस आदमी हो गया था और उसकी हुंडी चला करती। हुंडी क्या होती है? जैसे ड्राफ्ट बनाए जाते हैं आजकल, बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं कि एक कागज पे लिख देते हैं पैसे जमा करवा के कि हमने इसके इतने पैसे जमा हो गए और किसी बैंक में दे दो, वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। पहले हुंडी हुआ करती थी, इनको हुंडी कहते थे। वो उसमें कुछ एक शहरों में एक आध व्यक्ति को गवर्नमेंट नॉमिनेट कर देती थी, उसकी संपत्ति का हिसाब लगा के कि इतने रुपए तक का ड्राफ्ट बना सकता है और हुंडी दे सकता है। वो फिर आपस में 6 महीने में आदान प्रदान, वर्ष में एक दूसरे के साथ वो सेठ लोग कर लिया करते थे, इनको हुंडी कहते थे। अब नरसी जी बहुत कंजूस हो गया था और उसकी हुंडी चला करती थी। पैसे 56 करोड़ उसके पास, रुपये 56 करोड़ रुपए की संपत्ति। अब क्या होता है, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप गंगा स्नान करवा के लाओ हमें। सेठ कहने लगा, क्यों पैसे बर्बाद कराए, यही नहा ले, क्या करेगी, क्या रखा है, इतनी दूर जाओगी, ये है वो। उन्हें सोचा भी 10-20 रुपए खराब होंगे, और जैसे बह का रखा किसी को भी गंगा पर जाओ वहां दान जरूर करे। तो बोली आत्मा ऐसे चल पड़ी, ज्यादा कहने से तो वो चल पड़ा, भी चल दिया, दुखी करेगी, रोजाना सिर में दर्द रखेगी, चल घूमाते। चल पड़े, गंगा में जाके स्नान करने लगे। इतने में वो कुपूर्ण परमात्मा, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पुजारी थे तो बाद में श्री कृष्ण की महिमा गाई गई। कोई बात नहीं, आप अब इसको सुनते रहना, फिर आपको समझ में आ जाओगी कौन थे वो भगवान जो सबके दुख दूर करने वाले। वो पूर्ण परमात्मा आके, पहले तो हम भी आपको समझाने के लिए शुरू में श्री कृष्ण कहा करते थे, श्री कृष्ण आगे, लेकिन उस समय आपकी बुद्धि और ये शास्त्र नहीं दिखा पा रहा था, इसलिए सोचा करता कि बिल्कुल भी ना सुनेंगे मेरी एक बात को। अब आपके सामने प्रमाण शास्त्र आ गया, अब सारी समझ में आओगी आपके, मैं जो बात बताऊंगा वो सही सच समझ में आ जाएगी। तो पूर्ण परमात्मा वो उत्तम पुरुष तो अन्य अपरम अक्षर पुरुष सतपुरुष अकाल मूर्त आए, एक ब्राह्मण रूप बना के कहने लगे, सेठ जी कुछ दान करो, गंगा स्नान करने आए हो तो दान किया करते हैं, क्योंकि जैसी वो परंपरा उन्हें बना रखी थी उसी को आधार लेकर के। सेठ बोला, मेरे पास पैसे थोड़े हैं पंडित जी, किसी और पे ले जा, आप जाओ। परमात्मा कहने लगे, भाई देखो वैसे नहाने का क्या फायदा, कुछ दान किया करो, ये पानी तो वही ना नहा लेते आप। उसकी पत्नी कहने लगी, कर दे दो 1-2 रुपया दान, ब्राह्मणता ही। वो बोला, ना ले, चुप करके स्नान कर ले, यहाँ ले आया ना इस ये बड़ी समझ तू, पैसे दान कर दे। कितना हो पैसे? कोई ना, थोड़े ले आऊं मैं। आखिर में भगवान ने कहा 8 आने कर दे। ने बोला 8 आने भी कोई नहीं है। कहने लगा 4 आने तक कर दे, 4 आने भी कोई नहीं। आखिर में बोला 1 टका दूंगा, 1 टका। वो बोला 1 टका दे दे, कुछ तो हाथ तो छोड़ दे तू। ने बोला 1 टका दे दूंगा, पर दूंगा मेरे वहां आ जाइए, मेरे घर पर। भगवान बोले चल घर पर दे दिए भाई। अब नरसी नहा धोकर घर आके स्नान कर करा के अपने घर पहुंच गए। अब नरसी जी ने जाके वह पोटड़ी रखी थी सफर वाली, पीछे तो परमात्मा ने जाके वह खटखटाया दरवाजा, नौकर आया। नौकर ने पूछा क्या बात है ब्राह्मण? पर ब्राह्मण वेश में परमेश्वर बोले, भाई आपके सेठ जी ने मेरा 1 टका की यहाँ पर रखी है दान करने की, और वो कहो मेरा टका दे दे, तो घर आके देने की कही थी, मैं फिर अपना और काम जाना है दूर। अब नौकर ने जाके, सेठ जी तब बैठा था, इतने में कहा जी एक पंडित जी आ रहे हैं बाहर द्वार पर खड़े और कह रहे हैं आपने कोई गंगापुर उनका 1 टका दान करने का प्रॉमिस किया था, वो लेने आए से अपना। अब उसने सोचा नरसी ने तो बड़ा ढीठ आदमी गिला लिया, तो कहने लगा भाई यूं कह दे
अब सेठ जी आ रहे थके हैं, कल देंगे, बैठ जाए इंतजार, कल 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 देंगे। नौकर ना का संदेशा दे दिया। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, कल दे देंगे, विश्राम कर लेते हैं, बार बार के आ जाओ तो लेके जाऊंगा। उसी के बाग था एक, उस कोठी के बाहर, उसमें बाग के नीचे परमात्मा ब्राह्मण रूप में अल्लाह के बिछा के चादर लेट गए। सुबह उठते फिर खटखटा दिया दरवाजा। दरवाजा खटखटा भी कहो सेठ जी ने मेरे और टका दे दे। नौकर गया, सेठ जी वो ब्राह्मण खड़ा द्वार पे अपना दान दक्षिणा मांगे। सेठ ने सोचा बड़ा ढीठ आदमी तो गया भी को नहीं। अब सेठ ने सोचा आज ही एक टके की इज्जत लगा रहा है, कल न मन माने 100 रुपये की लागत बैठ जाए तो इसको तो रास्ता पा गया, फिर ये अब किसना भी काम कर दो इसका न आगे फिर से दुखी करेगा। यो कहने लगा यूं कह दे, नौकर से कहा सेठ नरसी ने, यूं कह दे भाई मेरे हमारे सेठ जी बीमार हो गए और ठीक हो जाओगे जब देंगे, सफर में आए थे बुखार बन गया। नौकर ने आकर कह दिया सेठ जी, ब्राह्मण जी हमारे सेठ जी ना सफर से आए थे, उनका बुखार हो गया और कहते हैं ठीक हो जाएंगे ना फिर आपका टका दे देंगे। अब वो कहने लगे भगवान भाई कोई बात ना, इंतजार कर लेते हैं, 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा, अब बार बार तो आ नहीं जाता, पैसा लेकर जाऊंगा। वही अपना दिन में घूम फिरावे, शाम ने बोले आगे फिर लेट जाए। अब 1 दिन देखा, 2 दिन देखे, 3 दिन हो गए। जब सेठ जी ने पूछा कि वो गया कि यहीं पर है, वो कहने लगे जी वो तो यहीं बिस्तर लगाए बैठे हैं सामने अपने के बाग में, और कह रहे थे कि अभी लेके जाऊंगा, ही बार बार तो आया नहीं जाता। सेठ नरसी इतने निकम्मेपन पा गया, कहने लगा यूं कह दो वो तो मर गया सेठ थे बस। अब नौकर ने जाकर कह दिया ब्राह्मण हमारे सेठ जी का तो स्वर्गवास हो गया, और भाई बड़ी दुख दर्द बात हुई है, तो बीमार हो गए बेचारे, गंगा स्नान करके आए थे। भगवान बोले भाई कोई बात नहीं, तो मरना जीना तो लग रहा है, चलिए मृत्यु तो होगी पर तो अंतिम संस्कार करा के जाऊंगा, यूं तक जहाज। तो नौकर ने आके कहा सेठ जी वो तो ये कह रहे हैं, ऐसे कहा भी अंतिम संस्कार करा के जाएंगे, बात तो बहुत बुरी बनी है। चलो तो ऐसे तो क्या जाया जाता है। सेठ जी बोला तो ढीठ आदमी है भाई, ऐसे करो तुम लकड़ियां ढोने शुरू कर दो, शायद उसका समझ में आ जाए वास्तव में मर गया तो ना लकड़ी क्यों, सेठ गांव का मर जा, शहर का तो दुनिया इकट्ठी हो जाए, सब न बेरा हो। वो 4 आदमी लकड़ी ढोए उसके नौकर, और लकड़ी डोली जब ने बोला गया कि यहीं पर है जी, वो तो एक लकड़ी उठा रहा है साथ में और शमशान घाट की तरफ जाने लग रहा है। तो कहने लगा भाई मेरी तुम नो करो, एक अर्थी तैयार करो, जनाजा बना लो नकली। अब सेठ जी को लौटा लिया, उन 4 ने उठा लिया नौकरों ने, और चिता के ऊपर रख दिया। चिता के ऊपर जब रख दिया तो परमात्मा डाल के लकड़ी न जो ले रहे थे कंधे पे, और कहने लगे निकम्मे सेठ जी तो भी वह पक्का उस्ताद निकला। अब देख 1 टके बजान देने को जा रहा है, भाई हमने माफ कर दिया तेरा दान, हम लेते नहीं। सेठ बोला पक्की बात है, कहाँ पक्की बात है, अगजात है, अकात आप जा रहे हैं भाई। भगवान चल पड़े और सेठ ने वो सारी लकड़ी वापस ठुआई, चलो सारी ठा के ले चलो उठाओ। और बची खुची जो थी ना छोटी मोटी बच जाकर उन आप धोती गए, उसमें कपड़े में डाल के और सारियां की नोक गठड़ी बांध दिया हुआ है, वो भी वापस पहुंचा दी। अब अगले दिन उन्होंने सोचा चलो वो तो गया ब्राह्मण तय, नेक्स्ट डे अगले दिन आकाश तो दूर तक घूम फिर के आऊंगा, तो 2-3 दिन जंगल पानी भी घर में जाना पड़ा, दूर तक घूमने निकल गया सैर सपट्टा करने के लिए। उधर से परमात्मा आगे नरसी रूप बना कर, वो एक पूर्ण ब्रह्म, और नौकरों से बोले भाई एक काम करियो, कोई नकम्मी आत्मा है ना, कल कई दिन का तंग कर ब्राह्मण मुझे, आज वो मेरा रूप बना के ना आ जा, कभी उसको अंदर मत पड़ने देना, वो हो सके मेरा भी रूप बना के आ जा, और तो इसकी चाल चली नहीं, और आजा तो उसने कह दिया चला जा, ना मानो उसका 2 ठोक दियो। अब सेठ जी का रूप बना के परमात्मा अंदर प्रवेश कर गए। अब सेठ जी आया 2-आध घंटे पीछे खूब सैर सपट्टे करके, अब जो द्वार पर खड़ा था नौकर कहने लगा भाई वहीं खड़ा हो जाना, सेठ दे रुपये तो बहु रुपया है, हमारे सेठ जी को बहुत परेशान कर लिया तूने। आप देखा ना वो सच्ची कह रहे थे हमारे सेठ जी के मेरा रूप बना कर आएगा, तो वो एक काम कर दिया। और वो सेठ क्यों रुका, नौकर के कहने तो बिल्कुल सामने आ गया। तो वो नौकर कहते हैं तुझे सुना नहीं, लठ ठाया। तो वो कहता अरे फलाना मल दकड़ा मल क्या कर रहा है तू, मैं वो हूँ सेठ हूँ नरसी है, तू क्या बात कर रहा है मेरे तय,
ने बोला हमारे भगवान हमारे सेठ तो अंदर पहुंच चुके हैं और उन्होंने हमें कह दिया है कि वो आज मेरा रूप बनाकर आ जा मनमाना कभी तो उसका दो ठोक दियो, और हमारे सेठ तो अंदर है भाई, तू चला जा, ये आदेश गलत हो रहे हैं ना, तो हम तेरे देंगे मार, तो पिट जाएगा, चला जा यहाँ से। तो वो कहता है कैसे बात कर रहा है, हैं? मेरी तुम निकम्मे हो, मैं तुम्हारा सेठ हूँ, फलाना हूँ, और तुमने नौकरी तो निकाल दूंगा, नू ला गया करन। उसका ठाकर लट्ठर वो लगा ना मारने, भाग लिया सेठ से। तो भाई सचमुच कोई बात गड़बड़ में है, जब इतनी समर्थ इतनी सख्ती से पेश आ रहे हैं तो जरूर उस 1.5 रुपये ने पहले आकर काबू कर लिया, 2 रुपया ने, और ये तो मेरी सारी संपत्ति हड़प करेगा। अब सेठ कहाँ पहुंचा, थाने में पहुंचा, थाने में तो फिर रिपोर्ट की, वो पहुंचा कहाँ, कोर्ट में। कोर्ट ने उसी दिन एकदम एक्शन ले लिया, वो उसकी बही जब्त कर ली, बही निकाल लाए वे, कहीं बहियों में कोई फेर बदल ना कर दे, को पढ़ा ना ले, डुप्लीकेट नकली नरसी है। अगले दिन पेशी लगी, दोनों खड़े कर दिए कोर्ट में, भगवान भी और नरसी भी, और दोनों की शक्ल मिले। अब पहले कोर्ट ने उस असली की गवाही मांगी कि वे तू इस बही में बता दे क्या क्या लिखा है। उसने बता दिया कि मैंने एक लड़की का ब्याह किया था, उसमें इतने बातियां आए थे, इतने फलाने आए थे, इतना दान किया था, वो सारा रिकॉर्ड करा करते पहले ब्याह का। और एक मकान बना था, उसमें इतने कड़ी आई थी, इतना सतीर आए थे, इतने जंगले झांकी थी, वो लिख रहा था। वो 2-4 बात बता के चुप हो गया जी, और तो मुझे ज्ञान नहीं। बोला भाई ठीक सा था। फिर नकली नरसी बुला जो भगवान था, वो कहने लगा भाई बता, इसमें कोई बही में ऐसा लेख बता जिसे प्रमाणित कर सके तू असली है। तो भगवान बोला खोल, इसने कीते थे, कौन सा पृष्ठ खोल ले। उसने पृष्ठ खोल लिया, लागे परमात्मा पढ़ने, उल्टी सुल्टी सारी सुना दी। अब वो नकली था असली सिद्ध करना पड़ा कोर्ट ने, और असली को नकली सिद्ध करके कह दिया भाग जा तू यहाँ से, निकम्मे, सेठ तंग कर दिया तने। अब सेठ नरसी बैठ गया जंगल में जाके, और न्यू कहे भगवान ये मेरा कौन से जन्म का दुश्मन था, इसने सारी संपत्ति हड़प कर ली मेरी, बताइए के बनी मेरी गेलियां। उधर से वो परमात्मा फिर आ जाते हैं, वो नरसी नकली बन के, वही ब्राह्मण रूप बना के वहां खड़े हो गया, आके कहने लगे नरसी अब बता बेटा यह संपत्ति तेरी है या मेरी। नरसी बोला कि बेईमान थी तो मेरी, पर मेरी पार नहीं बसाती। भगवान बोला कि यह तेरी पहले भी ना थी, नादान तेरा भूल लाग रही थी, यह पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी ही है। तू तो सूखा बन जा रहा था, तेरे पे खर्चे भी ना गए, 2 पैसे दान भी ना दिए गए, गधा बनेगा निकम्मे। तो सर्प की जो नीम जागा इस माया ने जोड़े जोड़ के, और एक शर्त पर तुझे दे सकता हूं, अगर यदि तो इसने सारी न बांट दे, धर्म भंडारे में लगा दे, तो नहीं दुनिया का खून चूस चूस के ये ब्याज बट्टा ले लेकर और ये जहर इकट्ठा कर लिया, तेरे कीड़े पड़ के मरेगा, तो देख ऐसी दुर्गति हो जाएगी तेरी, और कुत्ता बनेगा, तेरे खाज लगेगी दुनिया का, यूं तो नरक डाल कर दिया इकट्ठा। तेरे पास रहना नहीं निकम्मे, ना तेरे संतान लड़की थी उसकी शादी कर दी, बता तू करेगा क्या इसका। तब उसका सारी बात समझ में आ गई, परमात्मा जैसे आप कहोगे गुरुजी ऐसे कर लूंगा। अब परमात्मा उसके गुरु बने और उसको नाम दिया उस परम पिता ने, और कहा बेटा ये भंडारा कर दे इसका, नहीं तो संपत्ति तेरा जान की दुश्मन हो जाएगी, तेरा मरिया जाएगा ना जिया जाएगा। उसी दिन से भंडारे ला दिए, और सब कत्ती पाई पाई खर्च करके झोपड़ी गाल के बैठ गया बाहर जंगल में ईश्वर आसरा लेके। अब आया लड़की का ब्याह, ज्योति का ब्याह हो गया, लड़की की शादी, लड़का कोई था नहीं इसका। अब उस समय बात कौन जावा गरीब आदमी के साथ, 16 अंधे आया करते आसपास के, वो समझा करते नरसी मत ना रही है, भगवान ने जब इतना खेल कराया ना तेरे साथ तो दूर नहीं तेरे तय। कहने का भाव ये है कि कैसे किसी की गाड़ी मांगी, किसी के बैल मांग के उसको लचर पचर करती हुआ गाड़ी चल पड़ी, और बाती उसमें कौन, वो 16 अंधे और साथ में नरसी। अब वह गाड़ी ना चले, कुआ उसकी कील निकल जाए कि तब वो पहले बैठ जा, कोई खड़ा हो जाए, ना चलाना आवे, ड्राइविंग भी ना करनी आवे। इतने में परमात्मा ने एक बार याद किया था उस नरसी ने, ए परम पिता हम तो नीच आत्मा थे, और ए मालिक आज यह आपत्ति आ गई, मुझे तो बैलगाड़ी भी ना चलानी आती, और ये पहुंचे भी ना मन माने वहां तक, और पहुंच जाएंगे तो हमारे पास चोन नहीं देने को नहीं, पर पहुंचेंगे जरूर आपके कृपा से,
पहुंचना जरूर चाहते हैं। लड़की प्रसन्न तो हो जाएगी, उसको पता है मेरे पिता के पास कुछ नहीं, पर देख कर राजी हो लेगी, पिता को प्रसन्न होगी। और हे भगवान, ये तो बड़ी आपत्ति आई। इतना याद ही किया था, इतने में वो परमेश्वर एक बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, और एक थैले में डाल के वो आरी उरी बसोले और पहुंच गया। हाथ देकर कहने लगा, रोकिए भाई गाड़ी वाले, रोकिए। अब नरसी गाड़ी हाँक रहा था। नरसी बोला, भैया तो रुकिए, रुकाई है, चलते नहीं है बैल, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, और गाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी चला इसकी, बैल गाड़ी या कच्ची लकड़ी की। तो कहने लगा, भाई मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, कुछ दूर तक मेरा रास्ते में गांव पड़ा है, मुझे बैठा लो गाड़ी में। भगवान नरसी बोला, भाई गाड़ी में तो बैठा लेंगे, पर यह चल तो रही नहीं, ये तो बिल्कुल कंडम हुई पड़ी है। भगवान बोले, भाई मैं मिस्त्री हूँ और मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ला मैं ठीक कर दूंगा इसको। अब भाई कर लेता है। अब मार के 2-4 थोड़े पथोड़े इधर उधर थे, अपनी शक्ति तो कति सही कर दी, बैठ गया। कहने लगा, भगत जी आप बैठ कर भजन कर लो, मैं गाड़ी चला दूंगा। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म एक मिस्त्री रूप बना के फिर उसका बनकर ड्राइवर गाड़ी का, और जा छोड़ी वहां पे 7 किलोमीटर दूर, 7 मील 7 कोस दूर स्थान से, और रात में पहुंचा दी। थोड़े से 2-4 घंटे में जा छोड़ी। कहने लगा, भाई ले भगत जी मेरा तो आ गया स्थान, आप अपनी गाड़ी संभालो, और यहाँ से 7 कोस रहेगा तुम्हारा स्थान, जहाँ तुमने जाना है, बस 7 कोस, और आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो जो भगवान चला रहे थे गाड़ी, ऐसे चला थी जैसे हवाई जहाज हो, और खूब भक्ति में मन लग रहा। सब सूरदास तो अंधे थे 16, और नरसिंह जी भी भक्ति में लीन हो गया, क्योंकि परमात्मा बैठे पास में पूर्ण ब्रह्म। अब जब भगवान उतर के चले गए तो वह गाड़ी फिर झटकम पटकम लचरम पचरम, फिर ऐसे बैल कभी खड़ा हो जाए, कभी चल रहा है, कभी झटके पटके लगे। तो अंधे वो कहने लगे, अंधे जो बैठे थे कहने लगे, नरसिंह रख गाड़ी कहाँ ले गया तू, रास्ते से नीचे उतार दी क्या, ये बहुत ज्यादा इसमें झटके लग रहे हैं। नरसिंह की आंख खुली, क्यों? नरसिंह बैठा था, कहने लगा, ना गाड़ी तो ठीक चल रही है रास्ते पे। अगवाई कितनी दूर आ गया पा कि वो जो ड्राइवर था ना वो चला गया। वो कह रहा था भी 7 मील 7 कोस रह गई यहाँ तो तुम्हारा वो स्थान। वन देखने लगे, पागल 7 कोस रहा करे, अभी तो आज सारी रात लगेगी, कल का सारा दिन लगेगा, कल शाम तक सुबह तक पहुंचेंगे अगले रात ने। तो क्या 7 किलोमीटर रह गया। और पूछ किसी तरह, इतने में एक व्यक्ति आ गया। वो उससे पूछा, भाई ये हमारा जो हमने जाना है वो जूनागढ़ कितनी दूर है? वो तो कहने लगे, भाई यहाँ से 7 कोस रहता, वो बिल्कुल थोड़ा सा ही है। तो नरसिंह कहने लगा, नंदों से भाई ये तो 7 कोस बताओ यहाँ से। तो वो एक अंधा सियाना बहुत था, शिक्षण नाम था उसका, वो शिक्षण नाम कहने ने कहा, और नरसिंह वो आदमी कहाँ गया जो गाड़ी चलावा था, जिसने गाड़ी ठीक करी थी? वो तो जी उतर कर चला गया। अरे देखता किधर गया वो? अब इतनी देर में ज्यादा 3, 4, 5 मिनट हुई होंगे, उन्हें देखा था कितना वो आदमी दिखा ना, सारे खेत खाली पड़े थे, कोई आसपास आड़ भी नहीं ना दिखाई दे। नरसिंह वो शिक्षण बोला, निकम्मे तो भगवान था। अरे हम तो अंधे थे, तेरे तो आंख थी, इतने चरण क्यों ना पकड़ दिया परमेश्वर के? आपने देखे या गाड़ी पहले हाल भी नहीं लगे थी हमारे, कोई थोड़ा सा भी झटका नहीं लगा था। करीब देख इस गाड़ी की हालत उसी जमीन पर चल है। अरे तो भगवान थे भाई, ये तो हाथ नहीं आए। नरसिंह तो ने गलती कर दी। नरसिंह का क्या बताऊं भगत जी, उन क्या है पाछा तो मुझे भी भक्ति में घना जोर से आनंद आया, और मेरी तो ऐसी आनंद आ रहा था, बोलने दिल नहीं कर रहा था। और वो भाई मेरे तो पकड़ा कर बैल चले गए। अब फिर पहुंच गए वहां पर, बात भरने कुछ को नहीं, पाटड़े पर पहुंच गए, और माई ने उसकी समझन ने जो ना उसके ऊपर ताना कस दिया। पड़ोसन कहने लगी, क्या लाया तेरा बाती, क्या देगा भात में तेरे को? समझन कहने लगी, उस नरसिंह की जो लड़की की सास आरता लिए खड़ी थी थाड़ का, कहने लगी, के देगा यो कंगाल? डले दिए इसने, 2 डले देगा, हमारी बेइज्जती करना आ गया। 56 करोड़ का मालिक था, लुटा दी सारी निकम्मे ने, आज हमारी बेइज्जती कराना आ गया। यो डले डालेगा थाली में, के डालेगा?
जब न्यो इतना ही कहा था उसने समदर तो नरसिंह की आंखों में पानी आ गया। परमात्मा जो रखेगा तो ही रहेंगे, कोई हमें इज्जत करे तो बेइज्जती करो। तो परमात्मा भी कहते हैं मम संत आदर अनादर करो क्यों ना कोई, और मम संत शरण जगत जान छोई। मेरी शरण में आके चाहे तुम्हारी कोई इज्जत करे चाहे बेइज्जती करे तुम चिंता ना करियो, और मेरी शरण में जो आ गया तो बाकी जगत तो समझो राख है। ये बकवाद देख रहा करते हैं, पर आने दो मेरा समय। कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे तय काम। अब यहाँ उस परमेश्वर का काम आ गया था। इतने में आकाश से कहते हैं सोने और चांदी के 2 डले आए और समदन की थाली में पड़ गए, वो यावासी होगी। और इतने में कहते हैं ऊपर से वर्ष नोटों की बारिश होने लगी। नोटों चांदी के सिक्के थे पहले, ऐसे वर्षा होने लगी। और इतने में वो परमात्मा एक गाड़ी लेकर, भरी हुई गाड़ी, उनकी लड़कियों के देते हैं ना दहेज पेज, वो अगलियां की और पछलियां की, वो कम से कम 150 तीड़ लाकर दर दिए थान के थान। और वहां गाड़ी छोड़ दी कि ले उतार ले बेखारी न तुम अपने हमारे भगत के बारे में ऐसे नहीं कह देगी। और इतना कह के समेत गाड़ी और बैल छोड़ के वो अंतर ध्यान हो गए, परम पिता दिखाई नहीं दिए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब नरसिंह पुजारी श्री कृष्ण का था, वो ने सोचा श्री कृष्ण कर रहे हैं। कहते करे करा वैसा ये मन में लहर उठा, और दादू शरदर जीव का वो आप बगल हो जा। ये बड़ाई नहीं की करवा देता श्री कृष्ण राम आदि की, और करता स्वयं। फिर क्या होता है कि एक दिन नरसिंह जब बैठा था अपनी कुटिया में झोपड़ी में, 4 साधु संत द्वारका जाने के लिए भगवान के उस द्वारका को देखने की इच्छा करके आगे। और पहले नरसिंह के वो ड्राफ्ट चला करते थे, हुंडी चला करती थी। अब वो पहले भी 1-2 बार हुंडी बनवा कर गए थे। अब गांव में जाकर नगर में पता किया भी नरसिंह जी कहाँ हैं। वो गांव वाले ने बताया कि वो तो भाई बाहर बैठे हैं। क्या काम है कि एक हुंडी बनवानी थी। गांव वालों ने मजाक कर दिया, कहने लगा भाई वो नरसिंह बकवाद करता है, अब वो जल्दी सी हुंडी नहीं बनाता, उसको वो कहेगा मैं कंगाल हो गया हूँ। मजाक करता आजकल वो, और ज्यादा जोर दोगे ना जो बनाओगा ना तो बनाता नहीं। कहाँ है कि वो बाहर झोपड़ी में बैठा है, वहां चला गया। चारों के चारों वो भक्त आत्मा जो तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे, उन्हें सोचिए 500 रुपये हमारे पास है, रास्ते में कोई छीन ना लेवे, हुंडी बनवा ले, चलते हैं द्वारका में, किसी सेठ से ले लेंगे। अब नरसिंह के पास गए, नरसिंह से वो 500 रुपये रख दिए और कहा सेठ जी हमारी हुंडी बना दे। नरसिंह कहने लगा महात्मा जी मैं अब सेठ नहीं रहा, मेरी हुंडी चलती नहीं, वो कैंसिल होगी गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे पास पैसा नहीं है अब। तो चारों महात्मा कहने लगे वे बिल्कुल ठीक कहते, गांव वाले तो बकवाद करने लग गए हैं, तेने शर्म नहीं आती महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तुझे पाप लगेगा, हम पैसे दे रहे हैं कोई मुफ्त हो रहे बना रहे तेरे से। अब नरसिंह ने सोचा भी ये मानना नहीं, और संत से ना जाने इनकी आत्मा दुखी होगी, बताए क्या करूं। गांव वाले ने दिन के साथ उनको बहका दिया, मजाक कर दिया। उसी समय साक्षी रख के अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सांवल साहा, सांवला सेठ, सांवल यानी सांवरिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम सांवल शाह लिख के कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में अपने एक हुंडी लिखता हूं, ये दास की हुंडी स्वीकार हो, इनको भुगतान किया जावे, आपकी अमानत मेरे पास है। 500 रुपये ले लिए और वो कागज बना के दे दिया, अब ले जाओ सेठ महात्मा जी। वो चल पड़े। पीछे से सेठ ने क्या किया, उन 500 रुपये का एक भंडारे का सामान, घी चावल खीर दूध दाद बनाकर और भंडारा कर दिया, 500 की रोटी खिला दी। अब 500 रुपये बहुत होते थे, 50,000 के करीब हो जाए आजकल के, पूरा भंडारा कर दिया। अब वो चारों महात्मा पहुंच गए कहाँ, द्वारका में। वहां जाकर पूछा भाई कोई सावड़ नाम का सेठ है। वो सेठ जिसकी हुंडी चला करती उसके पास गए, वे एक सेठ हुंडी उसकी चलती, उससे पूछ लो। उसने देखा, कहने लगे ये तो नरसिंह की बनाई हुंडी है क्या, ये नहीं चलती इसकी, अब ये तो कंगाल हो गया, दुनिया को ठगने लग गया, अब झूठी हुंडी बना के, ये तो दिवाला निकल गया इसका। तो सारी द्वारका में पूछ लिया, सांवड़ नाम का कोई सेठ हो, कोई नहीं पाया। और सब मजाक करने हो, नरसिंह तो ठगन लग गया दुनिया को, अब उसकी हुंडी नहीं चलती, उसका ड्राफ्ट नहीं चलता। अब चारों महात्मा जाके एकांत में बैठ के नगर तबार भाई के ने बता, वो तो मना करे था बेचारा, हमने सिर में दर्द कर दिया उसके, गले पीछा पड़ गए, किसी के कहने सुनता है।
उनको ये भी विश्वास था कि वो नेक आत्मा है, हमारे पैसे जो के तो पाऊंगे, पर ये तो हम दिक्कत होगी यहाँ पे। इतना सोच ही रहे थे कि उधर नरसिंह जी की दिव्य दृष्टि काम करने लगी परम पिता की दया से। उसने देखा कि परमात्मा ने आके उनको महाराज संतों को पैसे दिए क्या नहीं दिए। देखा तो उनको पैसे नहीं मिले और मायूस हुए बैठे। अपनी पत्नी से कहा नरसिंह जी ने कि तूने जो सामान लाए थे हम 500 रुपए का, वो सारा वितरित हो गया या कुछ बकाया है। लगी जी थोड़ा सा आटा बचा है, ऐसा होगा तो 2-4 रोटियां बन जा। और वो कौन सा बचा, वो पलोथन का। पलोथन क्या होता था, पहले रोटी बनाने के लिए बनाते थे गोल गोल सी लोई, और उसको सूखे आटे में लगा लगा के रोटी बनाती थे। अब काफी भंडारा हुआ था, उसमें थोड़ा सा आटा बच गया, जिसमें 4 रोटियां बन गया। वो कहने लगे जी वो पलोथन यानी थोड़ा सा आटा बचा है 4 रोटियों के का, और तो सारा भंडारा लगा दिया। तो उसने कहा नरसिंह ने 4 रोटी बना। यह तो आट लाग रही थी अभी तक, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे। 4 रोटियां का आटा और आटे की रोटी बनाकर वही परमात्मा वहां एक रास्ते चलते का रूप बनाकर आके कहा भगवाई राह चलता हूं, मुझे भूख लगी है। होए होए, वो परमेश्वर स्वयं आके और उसी समय कहा जा भाई भगत जी बैठो, हो बड़े ले रोटी ताजी ताजी बना रखी है। 4 रोटी खाकर परमात्मा वहां प्रकट हो गए और जाके कहा कि आ जाओ भाई, कैसे बैठे हो महात्मा। आके बैठे हैं भाई सेठ जी, हम तक इतना जोगे नहीं रहे। ऐसे ऐसे नरसिंह की हुंडी चलती नहीं, हमारी उन्होंने हुंडी बना दी, पर उसका दोष नहीं बेचारे का, हमने ज्यादती कर दी उसका। और या कोई सेठ नहीं सांवल नाम का। तो परमात्मा कहने लगे भाई किसने कहा तुम्हारे को वो सेठ नहीं सांवल, मैं सेठ हूँ सांवल। आ जा मेरी दुकान पर, चल तुम्हें दूंगा वो 500 रुपये रहे या हुंडी, बिल्कुल सही चला इसकी दवाई, कौन मना करा था। लेकर वो कागज और उस बाजार में चौपट, उस बाजार में द्वारका के में जड़ा चारों तरफ बढ़िया की दुकान थी। कहने लगे बिछाओ चादर यहाँ पे। उस चौराहे पर चादर बिछवा के ऐसे पटके 1 चांदी के खुड़के दूर थे 2 3 4 सुना का उन सब ने और सबका ध्यान अट्रैक्ट हुआ है, ये क्या होने लग रहा है। 500 रुपए नए कते जैसे आज बन कर आए हूँ, 500 नोट चांदी के पटक दिए और कह दिया भाई मैं सावण सेठ हूँ, और कह देना उस नरसिंह को उसका दास हाजिर खड़ा पाओगा, चाहे लाख हुंडी दे दे। बोलो सतगुरुदेव। तो ऐसे परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा आकर ये सब काम करता। ठीक है, चाहे हम श्री कृष्ण पर सेरा बांधे, चाहे श्री राम पर बांधे, ये गीता और वेद प्रमाण देते हैं वो परम पिता पूर्ण ब्रह्म है, जो सबके काम सारने वाला और सारे दुखों का निवारण करने वाला। बोलो सतगुरुदेव की जय। नरसिंह जी की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, द्योती का जब ब्याह हुआ वहां भात भरण को आया। वो कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा नरसिंह जी की हुंडी को उन्होंने पूरा किया, दिया झाली यानी उसका ड्राफ्ट कैश किया, और द्योती का जब ब्याह हुआ था तो भात भरने वो परमेश्वर ही गया। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की प्यारी आत्मा गरीबदास जी उनके साक्षात दर्शन होने के बाद कहते हैं कि नरसिंह जी की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, और द्योती का जब ब्याह हुआ था वहां भात भरने को आया। ये सत सोही।